हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूटा रोटेशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी और जो स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज है वो कहाँ कहाँ फेल हो रहा था और डीएल नेमिंग कैसे करते हैं ये हमने आपको बता दिया था। अब हम देखेंगे कि म्यूटा रोटेशन जो है वो क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं म्यूटा रोटेशन क्या होता है। आपको पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हो गया ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए रोटेट करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देंगे। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? एक होता है सिंपल लाइट। जो सिंपल लाइट होता है वो हर एक डायरेक्शन में होता है, फैला हुआ हर एक डायरेक्शन में, ये सिंपल लाइट। और जो पीपीएल होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम कहेंगे पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये सिंपल लाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पीपीएल की, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बीटा डी ग्लूकोज या फिर अल्फा डी ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास करवाते हैं तो वो क्या करेगा? इसको रोटेट कर देगा। रोटेट कर देगा तो इसी को हम बोलते हैं कि वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे देखिए, अगर कोई बीकर है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज लिए हैं और उसमें क्या कर रहे हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं किसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ठीक, तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या करता है? उसको 112.2 डिग्री से रोटेट करता है। कितने से रोटेट करता है? सॉरी, ऐसे थोड़ा रोटेट करके दिखाना पड़ेगा ना, जब रोटेट कर रहा है तो 112.2 डिग्री से क्या करता है? रोटेट करता है। अगर यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसके सॉल्यूशन से पास करवाया जा रहा है, बीटा डी ग्लूकोज अगर है उसके सॉल्यूशन से पास करवाया जा रहा है तो वो कितने पे रोटेट करेगा? वो रोटेट करता है 18.6, इतने से रोटेट करेगा। अल्फा डी ग्लूकोज है तो इतने से रोटेट करता है, बीटा डी ग्लूकोज है तो इतने से रोटेट करता है। ये आपको पता हो गया। ठीक, अब हमने आपको बताया होगा कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है या फिर बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। मतलब कि जो बीटा डी ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज में बदल जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में बदलता रहता है। बीटा डी ग्लूकोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज बनाता रहता है। ठीक, अब सॉल्यूशन में जब तक 100% अल्फा डी ग्लूकोज था तब तो रोटेशन इतना ही आएगा। अगर सॉल्यूशन में 100% बीटा डी ग्लूकोज है तो रोटेशन इतना आएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो कन्वर्टेबल होता है बीटा डी ग्लूकोज में। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये तो होते हैं, आपको समझ में आ गया।
जैसे ही सोल्यूशन में बीटा डी ग्लूकोज पड़ेगा कुछ टाइम बाद ही अल्फा डी ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, या फिर अल्फा डी ग्लूकोज अगर है तो बीटा डी ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। फिर रोटेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका रोटेशन जो है, ये स्टेट है, उसका रोटेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कम इन द सेंस यहाँ पे जो 112.2 डिग्री था ना, अब उतना रोटेट नहीं करेगा अगर यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज भी आ गया। ठीक, अब देखिए उतना रोटेट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए सोल्यूशन में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है तो ये तो इतना रोटेट करना चाहेगा, हाँ, ये इतने से रोटेट करना चाहेगा और ये इतने से रोटेट करना चाहेगा। इसी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो घट जाती है। ये तब तक होता रहेगा, ये वैल्यू तब तक घटती रहेगी जब तक दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाते। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि दोनों का दोनों रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो सेम हो जाती है। मतलब कि जब तक ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आते हैं तब तक ये म्यूटा रोटेशन होता रहेगा। मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो ये रोटेशन था वो कम होता चला जाएगा। अब देखिए अगर अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए हैं तो म्यूटा रोटेशन या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने पे रोटेट करते हैं उसका भी फिक्स है, डिग्री जो है वो फिक्स है, वो होता है 15.26 पर रोटेट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा इतने से रोटेट करता है, बीटा इतने से, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अल्फा और बीटा अगर इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इतने से रोटेट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगर पेपर में आ रहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, द स्पेशल रोटेशन ऑफ प्योर डी अल्फा डी ग्लूकोज आर बीटा डी ग्लूकोज चेंज ओवर टाइम टू रीच एन इक्विलिब्रियम। टाइम के साथ साथ वो चेंज होता रहेगा इक्विलिब्रियम वैल्यू, जब तक कि इक्विलिब्रियम वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम वहाँ पे नहीं आ जाता है। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। फिर से देख लिए, द स्पेशल रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज चेंज ओवर द टाइम, टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, रीच एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू तक ही वो चेंज होता रहेगा। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। स्पेशल रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज या फिर अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज, नेमिंग हम आपको बताए थे कैसे करते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज की वैल्यू हमने आपको बताया इतने से रोटेट करेगा, बीटा डी ग्लूकोपैरानोज जो है वो इतने से रोटेट करेगा, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने आपको बताया वो इतने से रोटेट करेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।